15 जून को चंद्र केतु हैं कन्या में। 12वां घर है खर्चे का, खर्चे की चिंता, डॉलर खर्चे की चिंता, NRI खर्चे की चिंता, सैलरी की चिंता, इंस्टॉलमेंट की चिंता, कार की इंस्टॉलमेंट, बिजली के बिल की चिंता, खर्चे की चिंता। मीन का राहु भी खर्चे की चिंता, कन्या का राहु भी सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम की चिंता। 15 जून में जो है ना चंद्र केतु हैं दोनों कन्या में, तो सैलरी की चिंता, वेजिस की चिंता। अब इसमें दिक्कत क्या है, चंद्रमा है 13 डिग्री का और केतु है 17 डिग्री का। चंद्रमा जो केतु को ओवरटेक करेगा ना 16 जून को, 16 जून को जो है मंगल है मेष में, मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है कर्क राशि पे, राहु की भी दृष्टि है कर्क राशि पे, गुरु देख रहा है मकर राशि को। प्लस पॉइंट एक ही है कि बुध मिथुन में, सूर्य मिथुन में, शुक्र मिथुन में। तो सूर्य मिथुन का है तो ये सरकारी डॉक्यूमेंटेशन ठीक कराएगा, बुध है तो बैंकिंग डॉक्यूमेंटेशन ठीक कराएगा, सैम्पलिंग ठीक कराएगा, गवर्नमेंट सैंपल ठीक कराएगा, लेडीज़ प्रोडक्ट, फीमेल प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट के सैम्पलिंग ठीक कराएगा। 3 नंबर केयर चैनल वाले का तीसरा नंबर देखो, 3rd हाउस और 9th हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो 3rd हाउस और 9th हाउस जो है समझ लो अगले 1 महीने जो है एक्टिवेटेड है। अब इसमें जो चंद्रमा केतु को ओवरटेक करेगा, चंद्रमा है 25 डिग्री का और राहु है 17, केतु है 18। टेक्निकली 16 जून को जो है चंद्रमा जो है केतु से आगे निकल जाएगा। अब इसमें है क्या, 17 जून को ना चंद्र मंगल दोनों आमने सामने हो गए, तो चंद्र मंगल में राज खुलने का डर रहता है। कर्क राशि है घर गाड़ी फार्म हाउस जमीन जायदाद, घर के राज, गाड़ी के राज, फार्म हाउस के राज, जमीन जायदाद के राज, प्रॉपर्टी के राज, बिजनेस के राज। 10वां घर हो गया व्यापार के राज। कोई ना कोई जो है ना, मिथुन वालों के लिए ठीक है, मिथुन वालों का कोई रेंटल इनकम बन जाए, मिथुन वालों के लिए बैंथू फ्रेंड, बैंथू सोसाइटी, कंप्लीशन और डिजायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैंथू एल्डर्स। बाकी चंद्रमंगल में कोई पार्टनर का राज खुल जाए, कोई इंपोर्टर का राज खुल जाए, कोई एक्सपोर्टर का राज खुल जाए। तो चंद्र मंगल जो दोनों इकट्ठे हैं, इसमें 17 जून में राज खुल सकते हैं, 18 जून में भी राज खुल सकते हैं, चंद्र मंगल इकट्ठे हैं। और 19 जून में चंद्रमा चला गया 8 में, गुरु जो है 2 में है, 2 से जो है ना गुरु 8 को देख रहा है। तो जो 8 नंबर पे चंद्रमा बैठा है, इसे गुरु भी देख रहा है, इसे राहु भी देख रहा है, इसे मंगल भी देख रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि है वृश्चिक राशि पे, राहु की दृष्टि है वृश्चिक राशि पे, शनि भी वृश्चिक राशि को देख रहा है। तो 19 जून को शनि भी वृश्चिक राशि को देखेगा, मंगल भी वृश्चिक राशि को देखेगा, राहु भी वृश्चिक राशि को देखेगा, गुरु भी वृश्चिक राशि को देखेगा। और 20 जून में भी जो है ना, 20 जून में भी मंगल वृश्चिक राशि को देख रहा है, गुरु वृश्चिक राशि को देख रहा है, शनि वृश्चिक राशि को देख रहा है, राहु वृश्चिक राशि को देख रहा है। राहु है खर्चे की चिंता देगा, गुरु है धर्म की चीज़ों पे खर्चा कराएगा, शनि है लेबर का खर्चा, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम का वकील, इनकम टैक्स का वकील, GST का वकील। मंगल है बिजली का खर्चा, बिजली के बिल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉपर्टीज़ पे खर्चा, ससुराल पे खर्चा। बैंक वृश्चिक राशि है ससुराल, ससुराल का खर्चा, ससुराल पे खर्चा, वसीयत, बीमा, पेंशन का खर्चा। तो 19-20 जून में और 21 जून को, 21 जून में भी है ससुराल पे खर्चा, धर्म पे खर्चा, नौकरों पे खर्चा, एक्सपेंसेस और प्रॉपर्टी पे खर्चा, इलेक्ट्रिक की चिंता, इलेक्ट्रॉनिक की चिंता, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, बिजनेस पे खर्चा। अब इसमें जो चंद्रमा धनु में जाएगा, चंद्रमा 9 में और शुक्र, सूर्य, बुध, गुरु। तो इस धरती में जिन लोगों की भी, इस धरती के जो 800 करोड़ लोगों की किस्मत खुलेगी, वो खुलेगी जब चंद्रमा 9 में आएगा, बुध 3 में, और समझ लो 3rd हाउस और 9th हाउस, उसमें देख लो KR चैनल का 3rd हाउस और 9th हाउस किसे रिप्रेजेंट करता है। 22 जून इस धरती के लोगों के लिए बेटर देन बेस्ट, 23 जून इस धरती के लोगों के लिए बेटर देन बेस्ट। 22 जून में ना इस धरती के जो धनु का चंद्रमा है और मिथुन का शुक्र है, मिथुन का बुध है, मिथुन का सूर्य है, सैंपल अप्रूव हो जाएंगे, कोटेशन अप्रूव हो जाएंगे,
इन्वेस्टरों से एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे, इंपोर्ट एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे, क्योंकि धनु राशि है लक अदर फेथ इन जो इंटेलिजेंस ट्यूशन पावर फॉर सेटनेस एट्रॉल फॉर इंटरॉल बेनिफिट थ्रू इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट। इस धरती के 8 से करोड़ लोगों की जो किस्मत साथ देगी ना 22 जून को, लक 100%, अदर फेथ इन जो 100%, लक 100%, अदर फेथ इन जो 100%, हायर इंटेलिजेंस 100%, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन वीज़ा, लक अदर फेथ इन जो इंटेलिजेंस ट्यूशन पावर फॉर सेटनेस एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर, बच्चों के बच्चे। इस धरती के लोग जो दादा दादी बनेंगे, नाना नानी बनेंगे। जो धनु राशि है वो दादा दादी नाना नानी की है, नौवां घर जो है दादा दादी नाना नानी बनाने की है। इस धरती के लोग जो सबसे ज़्यादा दादा दादी नाना नानी बनेंगे, वो जब चंद्रमा धनु में आएगा, समझ लो 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून में दादा दादी नाना नानी बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। खुशखबरी मिल सकती है, दादा दादी बनने की खुशखबरी मिल सकती है, नाना नानी बनने की खुशखबरी मिल सकती है। इस धरती के लोगों को जो दादा दादी नाना नानी बनने की खुशखबरी मिलेगी, वो जब चंद्रमा धनु में है, समझ लो 21 जून, 22 जून, 23 जून। चंद्रमा 9 नंबर में है, बुध 3 में है, शुक्र 3 में है और सूर्य 3 में है, 3rd हाउस, 9th हाउस, 5th हाउस। तो उसके बाद चंद्रमा आ जाएगा मकर में 23 जून को। 23 जून में भी चंद्रमा धनु में है, तो इस धरती के सबसे ज़्यादा लोग जो हैं दादा दादी नाना नानी बनेंगे या माँ बाप बनेंगे। चंद्रमा मकर में आ गया, चंद्रमा 10 नंबर में, तो 10 नंबर के चंद्रमा को गुरु भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है। तो केतु जो है इंपोर्ट ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर, डॉलर ऑर्डर, पाउंड, योन, येन ऑर्डर, यूरो ऑर्डर। गुरु भी मकर राशि को देख रहा है और केतु भी मकर राशि को देख रहा है। तो इसका मतलब है कि इस धरती के लोगों को ना बिजनेस ऑर्डर आ सकते हैं, इंपोर्ट ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर, एनआरआई ऑर्डर। केतु है अनजान, केतु है बच्चा, बच्चों का बच्चा। केतु है मामों के बच्चों के बच्चे, दादी के बच्चों के बच्चे, चाची के रानी के बच्चे, नौकरों के बच्चों के बच्चे, इंपोर्टर के बच्चों के बच्चे, एक्सपोर्टरों के बच्चों के बच्चे, सेल टैक्स ऑफिसर के बच्चों के बच्चे, इनकम टैक्स ऑफिसर के बच्चों के बच्चे, कस्टम कमिश्नर के बच्चों के बच्चे, नाना नानी, दादा दादी। केतु है न्यू बॉर्न बेबी। तो केतु भी मकर राशि को देख रहा है और गुरु भी मकर राशि को देख रहा है। तो बच्चों के लिए टेक्निकली ठीक है। उसके बाद 24 जून टेक्निकली बच्चों के लिए ठीक है। 26 जून जो है चंद्र शनि का संबंध है। चंद्र शनि में जो है ना, चंद्र शनि में जो भी प्रॉपर्टी खरीदोगे वो 36 साल ना तो बिकेगी ना किराए पे चढ़ेगी। चंद्र राहु में जो प्रॉपर्टी लोगे वो 42 साल तक ना बिकेगी ना किराए पे चढ़ेगी। चंद्र केतु में जो प्रॉपर्टी लोगे वो 48 साल, 54 साल, 72 साल न बिकेगी ना किराए पे चढ़ेगी। तो 26 जून को जो भी प्रॉपर्टी लोगे वो 36 साल ना बिकेगी ना किराए पे चढ़ेगी। और 28 जून को चंद्र राहु का संबंध है। चंद्र राहु में जो भी प्रॉपर्टी खरीदोगे वो 42 साल तक ना बिकेगी ना किराए पे चढ़ेगी। 42 साल, 48 साल, 54 साल, 72 साल तक ना बिकेगी ना किराए पे चढ़ेगी। टेक्निकली वो आपको लॉन्ग लाइफ देता है। चंद्र शनि 36 साल की लॉन्ग लाइफ, चंद्र राहु 42 साल की लॉन्ग लाइफ, चंद्र केतु 48, 54, 72 साल की लॉन्ग लाइफ। 48, 54 साल तक जो है आप उसका प्रॉपर्टी का जो है चौकीदार का पैसा, हाउस टैक्स देते रहोगे। अब इसमें जो है 30 जून को चंद्रमंगल का संबंध है। अब चंद्रमंगल में वही प्रॉब्लम, राज खुलते हैं। तो इस धरती के लोगों के जो राज खुलेंगे, इंपोर्टर का राज, एक्सपोर्टर का राज, प्रॉपर्टी डीलर का राज, बिल्डर का राज, व्हीकल का राज, घर गाड़ी फार्म हाउस जमीन जायदाद का राज, प्रॉपर्टी का राज, घर का राज, गाड़ी का राज, जमीन जायदाद का राज, बिजनेस का राज। कोई बिजनेस एक्सपोजर हो जाए, कोई ट्रक का एक्सपोजर हो जाए, कोई पानी के जहाज का एक्सपोजर हो जाए, कोई टैंकर का एक्सपोजर हो जाए, कोई मतलब एक्सपोजर है, कोई बिजनेस एक्सपोजर हो जाए, क्योंकि बुध, कोई बैंक का एक्सपोजर हो जाए, कोई इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपोजर हो जाए, क्योंकि बुध आ गया कर्क में बुध को मंगल देख रहा है तो कोई बैंक का राज खुल जाए, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था या पेटीएम हुआ था या लीमन ब्रदर हुआ था, लीमन ब्रदर टाइप समझ लो, या वो शेयर मार्केट में होता है ना, कुछ शेयर मार्केट कांड हुआ था। तो मंगल देख रहा है कर्क राशि को, तो बिजनेस में शेयर मार्केट कांड हो गया, इंश्योरेंस में शेयर मार्केट कांड हो गया, कोई ट्रक में शेयर मार्केट कांड हो गया, कोई पानी के जहाज़ में शेयर मार्केट कांड हो गया।
कोई गोदाम में शेयर मार्केट कांड हो गया तो चंद्रमंगल में ना राज खुलते हैं। कोई ट्रक का राज खुल जाए, कोई बस का राज खुल जाए, कोई व्हीकल का राज खुल जाए, कोई घर गाड़ी फार्म ज़मीन जायदाद का राज खुल जाए, कोई एक्सपोर्टर का राज खुल जाए, कोई इंपोर्टर का राज खुल जाए। इस धरती के लोगों के जो सबसे ज़्यादा राज खुलेंगे ना, वो समझ लो 30 जून को खुलेंगे। घर गाड़ी फार्म ज़मीन जायदाद का राज, ट्रक का राज, बस का राज, हवाई जहाज का राज, कोई भी राज खुल सकता है। चंद्रमंगल जो है 30 जून को। और उसके बाद जुलाई, 1 जुलाई को, 1 जुलाई में भी चंद्रमंगल इकट्ठे हैं। तो ये धरती के जो लोगों के राज खुलेंगे ना, समझ लो शिप कैप्टन का राज, एयर होस्टेस का राज, पायलट का राज, ट्रक ड्राइवर का राज, बस ड्राइवर का राज या टैक्सी ड्राइवर का राज, मतलब कोई भी राज खुले, कोई घर का राज, गाड़ी का राज, फार्म हाउस का राज, ज़मीन जायदाद का राज, वो चंद्रमंगल के योग में खुलेंगे जब चंद्रमंगल एक में होंगे। 30 जून और 1 जुलाई में इस धरती पे सबसे ज़्यादा राज खुलेंगे। 1 जुलाई और 2 जुलाई में भी इस धरती के लोग हैं ना सबसे ज़्यादा राज खुलेंगे। कोई बिजनेस का राज, कोई इंश्योरेंस कंपनी का राज, कोई बैंक का राज। 2 जुलाई को चंद्रमा चला गया 2 नंबर में। 2 जुलाई को चंद्रगुरु जो है तुला वालों के 8वें घर में आ गए। तो तुला राशि वाले जो हैं खर्चे को लेके परेशान रहेंगे। बिजली का बिल देना है, टेलीफोन का बिल देना है, वाईफाई का बिल देना है, पैसे है नहीं, दूध वाले का बिल देना है, मतलब कि खर्चे को लेके जो है तुला वालों को चिंता रहेगी। 2 जुलाई को दूध वाले के पैसे देने हैं, किराया देना है। लेकिन और दुनिया के लिए ठीक है। इस धरती पे लोगों पे जो मोटा पैसा आएगा ना, 10 करोड़, 20 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 करोड़, वो जो है 2 जुलाई को आएगा। लेकिन तुला वालों के लिए नहीं है। तुला वाले तो जो है खर्चे के लिए परेशान रहेंगे। 3 जुलाई भी धरती के और लोगों के लिए तो है लॉटरी, लोटो, जैकपॉट। तुला वालों के लिए ठीक नहीं है। 2 जुलाई भी, 3 जुलाई भी, 4 जुलाई भी, क्योंकि तुला वालों के पड़ गए 8वें घर में, पैसे को तंग रहेंगे। 5 जुलाई बेटर देन बेस्ट। 5 जुलाई में इस धरती के लोगों के लक अदर से जो इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फूड सेटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। इस धरती के लोग जो सबसे ज़्यादा दादा दादी नाना नानी बनेंगे वो 5 जुलाई 6 जुलाई को मिलेंगे। जो खुशखबरी मिलेगी ना दादा दादी बनने की, नाना नानी बनने की, 5 जुलाई 6 जुलाई जो है लक अदर से जो इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फूड सेटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। 5 जुलाई बेटर देन बेस्ट। 5 जुलाई बेटर देन बेस्ट। 6 जुलाई बेटर देन बेस्ट, क्योंकि 6 जुलाई में भी जो है ना चंद्र शुक्र, आई थिंक शुक्र भी राइज कर देगा। शुक्र अस्त चल रहा था। तो 5 जुलाई बेटर देन बेस्ट, 6 जुलाई बेटर देन बेस्ट, 7 जुलाई बेटर देन बेस्ट। 7 जुलाई को भी जो है ना 7 जुलाई को चंद्र बुध शुक्र आ गए 4 में, मंगल देख रहा है। तो 7 जुलाई में भी इस धरती के लोगों के राज खुल सकते हैं। कोई पानी के जहाज का राज, घर का राज, गाड़ी का राज, औरत का राज, लड़की का राज, लव मैरिज का राज। इस धरती पे जितने भी लोगों के प्रेम संबंध चल रहे हैं ना, लव अफेयर चल रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट है जो प्रेम संबंधों का वो होगा। शेयर मार्केट का राज। इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा राज खुलेंगे ना वो 7 जुलाई को। औरतों के राज, बिजनेस के राज, इंश्योरेंस कंपनी के राज, कारों के राज, पानी के जहाज़ों के राज। 7 जुलाई को जो है मंगल की नीच की दृष्टि है चंद्र शुक्र बुध पे। तो इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होंगे ना, समझ लो औरतों के, लड़कियों के, वो 7 जुलाई 8 जुलाई में ना घर गाड़ी फार्म जमीन का जो एक्सपोजर है 7 जुलाई 8 जुलाई में ना इस धरती के सबसे ज़्यादा लोगों के राज खुलेंगे। 9 जुलाई, 9 जुलाई में चंद्र शनि का संबंध बन गया। चंद्र शनि के संबंध में वही है, जो भी प्रॉपर्टी लोगे 36 साल तक बिकेगी ना, किराए पे चढ़ेगी। चंद्र शनि ना डिप्रेशन देता है काम को लेके। आगे केतु बैठा हुआ है। चंद्र शनि में जो प्रॉपर्टी लोगे 36 साल नहीं बिकेगी, किराए पे चढ़ेगी। चंद्र राहु में 42 साल और चंद्र केतु में 48 साल तक ना प्रॉपर्टी बिकेगी ना किराए पे चढ़ेगी। तो 12 जुलाई को जो है चंद्र केतु का संबंध है, और इसमें चंद्रमा है 9 डिग्री का और केतु है 16 डिग्री का। तो इसका मतलब 13 जुलाई, 13 जुलाई को जो है ना चंद्रमा केतु से आगे हो जाएगा। 13 जुलाई को चंद्रमा है 20, चंद्रमा कन्या में है 20 और केतु कन्या में है 16।
तो टेक्निकली 13 जुलाई को जो चंद्रमा है वो केतु से आगे हो गया, तो 13 जुलाई बेटर देन बेस्ट, 13 जुलाई बेटर देन बेस्ट, 14 जुलाई बेटर देन बेस्ट। 13 जुलाई में भी इस धरती के लोगों के ना इंपोर्टर मिल सकता है, एक्सपोर्टर मिल सकता है, एक्सपोर्ट में बेनिफिट, इंपोर्ट में बेनिफिट, एनआरआई से बेनिफिट, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर से बेनिफिट, स्विट्ज़रलैंड पासपोर्ट होल्डर से बेनिफिट। 13 जुलाई बेटर देन बेस्ट, 14 जुलाई बेटर देन बेस्ट, क्योंकि मंगल गुरु जो है 2 में चले गए। 14 जुलाई बेटर देन बेस्ट, 15 जुलाई बेटर देन बेस्ट, 16 जुलाई बेटर देन बेस्ट, और 17 जुलाई को चंद्रमा को मंगल भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है और शनि भी देख रहा है। तो 17 जुलाई जो है